हेलो गाइज, देखो भाई आप नीट 2027 की प्रिपरेशन में लग गए हो। अब क्वेश्चन ये आता है कि भाई हम कौन सी बुक से पढ़े, कौन सी बुक्स हमारे लिए बेस्ट रहेगी कि हमें इधर उधर ना भटकना पड़े और हम अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से करें। तो देखो आज का वीडियो इसीलिए है कि आपको बायो, केमिस्ट्री और फिजिक्स में कौन कौन सी बुक्स को पढ़ना है। वीडियो के एंड तक बने रहना, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और ज़रूरी जानकारी आपको वीडियो में मिलेगी। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, अब बायो में अगर बात करूं तो 11th और 12th दोनों में ही एनसीईआरटी है, वो एक बाइबल है, एक रामबाण है। एटलीस्ट अराउंड 90 से 95% जो आपके नीट के क्वेश्चन होते हैं ना, वो डायरेक्टली आपकी एनसीईआरटी से आते हैं। तो प्लीज आप एनसीईआरटी को रीड करते हुए, एनसीईआरटी की लाइन है उसको आपको रीड करना है केयरफुली। हर एक लाइन से क्वेश्चन बन सकता है, असर्शन, रीजन, स्टेटमेंट बेस्ड, वन लाइनर, तो किसी भी तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। तो प्लीज अच्छे से एनसीईआरटी को रीड करना, जितना हो सके बार बार उसको रिवाइज करना, ठीक है। क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए एमटीजी योर फिंगर टिप्स है, वहां से आप प्रैक्टिस कर सकते हो क्वेश्चंस को। एनसीईआरटी की लाइन से वहां पे क्वेश्चन बने हुए हैं, उस बुक को आप प्रेफर करूंगी मैं कि आप उसको यूज करो। एनसीईआरटी का एग्जाम्पलर है, पीवाईक्यूज है। आप कहीं से कोचिंग ले रहे हो तो वहां से मॉड्यूल्स जो मिलेंगे, डीपीपी मिलेगी, वहां से आप प्रैक्टिस करना। साथ के साथ डॉक्टर अली कर लेना अगर आपको बहुत और ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। और भी बहुत सारी बुक्स है, दीक्षा पब्लिकेशन है, पीडब्ल्यू की भी बुक्स हैं। कहीं से भी आप कितना कर लो यार, पर जितना भी लो आप एक या दो ही बुक पे स्टिक रहो और उसकी बार बार प्रैक्टिस करते रहो। कितनी भी आप बुक्स पढ़ोगे सब में ही क्वेश्चन सेम होते हैं, बट ये होता है कि आप एक ही बुक से करोगे तो आपको उतना ज़्यादा अच्छे से याद रहेंगी चीज़ें। तो ज़्यादा सोर्सेज के पीछे मत भागना। केमिस्ट्री में एनसीईआरटी की बात करूँ तो 11th एंड 12th के लिए, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक की स्पेशली बात करूं तो भाई डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। तो आप एनसीईआरटी को जरूर रीड करना इन दोनों की। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जैसे टीचर्स के नोट्स हो गए, आपके मॉड्यूल, वहां से आप प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। अगर मॉड्यूल नहीं है तो आप एमटीजी फिंगर टिप्स ले सकते हो, वहां से प्रैक्टिस कर सकते हो। एमएस चौहान करके भी एक बुक आती है जहाँ पे आप ऑर्गेनिक के लिए प्रेफर करो, तो यहाँ से भी आप अपना मोर क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। यहाँ पे आपको मेनली फोकस करना है जो मैकेनिज्म एंड कन्वर्जन्स आती है, रिएक्शंस आती है हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो आप प्रैक्टिस कर सकते हो। फिजिकल केमिस्ट्री की बात करूँ तो नोट्स हो गए, आपके मॉड्यूल्स हो गए, ठीक है। और आपको अगर और ही ज़्यादा आपको करना है तो एक एन अवस्थी नाम से भी बुक आती है फिजिकल केमिस्ट्री की, वहाँ से भी आप मोर क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आप कर सकते हो, ठीक है। एक एक ही बुक प्रेफर कर रही हूँ मैं, आपको ज़्यादा नहीं कर रही हूँ। और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करूँ तो इसमें जैसे आप बायो को पढ़ते हो ना, ऐसे ही आपको इसकी एनसीईआरटी को एटलीस्ट 4 to 5 टाइम्स एग्जाम से पहले जरूर पढ़ना है। मॉड्यूल लगा लेना और पीवाईक्यूज की प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। फिजिक्स में बात करूं तो 11th एंड 12th के लिए, ठीक है भाई, यहाँ पे भाई इतनी इसेंशियल नहीं है कोई भी प्रेफर बुक करना, मैं आपको नहीं यहाँ पे प्रेफर करूंगी। आप जो एनसीईआरटी है उसके इंटेक्स क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो, ठीक है। क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको इसमें बहुत ज़्यादा करनी है इस सब्जेक्ट में। आप मॉड्यूल से कर सकते हो, डीसी पांडे है उससे कर सकते हो, एससी वर्मा है वहाँ से कंसेप्ट है जो फिजिक्स के, वो आप अच्छे से कर सकते हो। बट यहाँ पे भी मैं आपको ये नहीं कहूँगी कि आपको पूरी पूरी बुक लगानी है। अगर आपको लगता है कि कोई टॉपिक है वो आपको नहीं समझ में आ रहा है ज़्यादा, आप उसकी मोर क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो ताकि वो आपका कंसेप्ट है पूरा आपके लिए वो स्ट्रॉन्ग बन जाए, ठीक है। नहीं तो भाई आपकी जहाँ से भी आप कोचिंग ले रहे हो ना, उनके मॉड्यूल्स के जो क्वेश्चन प्रोवाइड होते हैं, जैसे एलन की बात करूँ तो एलन में जो क्वेश्चन हैं आपके, वो भी आप बार बार प्रैक्टिस करोगे क्योंकि उसी बेसिस पे क्वेश्चन बन के आते हैं। पीवाईक्यूज देखना कि किस तरह से क्वेश्चन बने गए हैं, उन्हीं तरह के क्वेश्चंस की आप बार बार प्रैक्टिस करोगे ना, तो आपका फिजिक्स भी बहुत अच्छे से हो जाएगा, ठीक है। और भाई आपकी एक मिस्टेक नोटबुक जरूर होनी चाहिए हर एक सब्जेक्ट की, ठीक है, क्योंकि भाई वो बहुत ही ज्यादा जरूरी है। आप कोई भी अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो ना, तो उस क्वेश्चन प्रैक्टिस की में आपकी जो ये मिस्टेक नोटबुक है वो बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। क्योंकि आपने मान लो कोई क्वेश्चन लगाया, आपकी उसमें कोई मिस्टेक आपसे हुई है, या आपको क्वेश्चन आते वक्त आपने छोड़ दिया, या आपसे सिली मिस्टेक हुई है, या आपका कंसेप्ट वीक था, वो सब कुछ आपको इस मिस्टेक नोटबुक में अपना नोट डाउन कर लेना है। तो गाइज भाई आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा, जो मैंने आपके लिए बुक्स के लिए प्रोवाइड किया कि आप कौन कौन सी बुक्स को प्रेफर कर सकते हो। ज़्यादा सोर्सेज में इधर उधर नहीं भटकना है, बस आपको अपनी एक तो एनसीईआरटी पे स्टिक रहना है, ठीक है। एमटीजी फिंगर टिप्स बनी हुई आप उसको कर सकते हो। आप जहाँ से कोचिंग ले रहे हो वहाँ से मॉड्यूल, आपके डीपीपी हो गया, पीवाईक्यूज है, बस इसको अच्छे से आपको कर लेना है। फिर भी आप प्रेफर करना चाहते हो कोई बुक, तो मैंने आपको बुक के नाम बता दिए।
तो गाइज आई होप अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे, आपके लिए हेल्पफुल हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करना ताकि और बच्चों की भी हेल्प हो सके। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक अपना ध्यान रखें, टेक केयर एंड बाय बाय।